हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। मैं हूँ राम और आपका मेरे चैनल पे लर्निंग एजू पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले टॉपिक में कंप्यूटर के अंदर या पीसी के अंदर कैसे टैली को इंस्टॉल करें ये जाना था। दोस्तों, आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसके अंदर हम ये जानने वाले हैं कि कंपनी के अंदर टैली के अंदर कैसे कंपनी क्रिएट करें। दोस्तों, जब भी हमें टैली के अंदर काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है। कंपनी क्रिएट करने के लिए या तो मैं अपनी ऐसा हो सकता है कि मैं अपना पर्सनल बिजनेस कर रहा हूँ, उसकी मुझे डेटा अकाउंटिंग करनी है तो उसे बोलते हैं, मैं एसोसिएट बोल सकते हो आप, या कोई पर्सनल बिजनेस जैसे कोई शॉप आपकी दुकान उसकी टैली करनी है। या दूसरी चीज़ होगी कोई मेरी पार्टनरशिप है दोस्तों, हम दो बंदे मिलकर काम कर रहे हैं, उसकी एंट्री करनी। तो सबसे पहले सीधी सी बात यही है कि टैली में काम करने के लिए मुझे कंपनी या पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी जिस नाम से मैंने चला रखी है। दोस्तों, चलो हम टैली स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने बताया था ये कल हमारा आइकन जनरेट हुआ था यहाँ से। फिर मैं इस पर देखिए दोस्तों डबल क्लिक करूँगा तो हमारी टैली इंस्टॉल हो जाएगी, टैली हमारी ओपन हो जाएगी। वो कल से दोस्तों एक ये होता है ना कि दोस्तों की इंस्टॉल मेरे ज़ुबान पे हो गया है तो मेरे को बार बार इंस्टॉल ही याद आ रहा है, तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों, मैंने बोला था कि हम जितना भी काम करेंगे वर्क एजुकेशनल मोड पे ही करेंगे। तो हमने टैली स्टार्ट करने के बाद वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे या एंटर कर देंगे इस पर क्लिक करने के बाद। ठीक है दोस्तों, ये देखिए मैंने एंटर किया तो अभी ये देखिए अभी आ रहा है कंपनी इन्फो। इसके अंदर देखिए पहले आ रही है सिलेक्ट कंपनी के अंदर हम जितनी भी कंपनियां बनाने वाले हैं वो सारी कंपनियां यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आता है लॉगिन एज रिमोट यूज़र। लॉगिन एज रिमोट यूज़र के अंदर क्या होता है दोस्तों, हमें एक लॉगिन आईडी मिलती है टैली से और पासवर्ड मिलता है जिससे हम कहीं पे भी अपनी टैली एक्सेस कर सकते हैं और कहीं से भी डेटा चला सकते हैं। जैसे मैं राजस्थान में हूँ और मैं गुड़गांव आया हूँ और मेरे को एंट्री करनी है तो दोस्तों मैं एंट्री कर सकता हूँ, वहीं से भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को टैली वाले सर्वर एक्सेस देते हैं अपना खुद का, उसके लिए अलग से चार्जेस लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा था। तीसरा जिसके अंदर हमें एक कंपनी क्रिएट करनी है दोस्तों। आज हमें कंपनी क्रिएट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें दोस्तों क्रिएट कंपनी पे जाके हमें एंटर प्रेस करना है। ये एंटर प्रेस कर दिया तो ये देखिए दोस्तों ये आ गई हमारी कंपनी क्रिएशन। ठीक है, अब हम कंपनी क्रिएट करने वाले, जैसे कोई भी एक कंपनी ले लो, जैसे मैंने बना ली राम एंड कंपनी। ठीक है दोस्तों, कोई भी बना लो, RCK प्राइवेट लिमिटेड बना ली हमने, एक RCK प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी कंपनी। ठीक है, अब इसके बाद हम एंटर प्रेस करने वाले। ये एंटर प्रेस किया तो इसके अंदर मेलिंग नेम आ गया कि किस नेम से मेल वगैरह होंगे। तो उसका नाम क्या है, हमारी RCK प्राइवेट लिमिटेड। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर गलती हो गई हमसे, L के बाद मैंने लगा दिया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, P के बाद मेरे को प्राइवेट के लिए P लगा। ठीक है, ये हो गया RCK प्राइवेट लिमिटेड। अब एड्रेस कहाँ का दे, जहाँ पे आपकी कंपनी है दोस्तों, एड्रेस पूरा दे दोस्तों। प्रॉपर चीज़ें दोगे ना तभी आपकी ये चीज़ें सारी आपके वाउचर को इफ़ेक्ट करने वाली है। जैसे आप बिल क्रिएट करोगे ना आगे टैली के अंदर, तो ये चीज़ें एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, एड्रेस एकदम प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाके आप अपने टैली से वाउचर क्रिएट करोगे या बिल क्रिएट करोगे तो उससे दोस्तों एकदम प्रॉपर बिल क्रिएट होंगे। पर आपने यहाँ पे गलत एड्रेस डाला या छोड़ दिया तो आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो मेरा पूरा एड्रेस बहुत बड़ा है, जो भी है जैसे भी है, जैसे मान लो मैं रहता हूँ राजस्थान में रहता हूँ, अभी फ़िलहाल गुड़गांव में हूँ, लेकिन मैं अपने राजस्थान का घर का एड्रेस वहीं पे डालता हूँ। जैसे मान लो मैंने डाल दिया पीपली चौक GHUN झुंझुनू राजस्थान STHAN। ठीक है, ये हो गया मेरा एड्रेस। अब इसके बाद ये देखिए
जैसे आपका 2-3 लाइनों में है तो वो पूरा एड्रेस दे सकते हो। इसके बाद अब ये मांगेगा कंट्री, आपकी कंट्री कौन सी है, कहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो। तो जैसे आपकी कंपनी इंडिया में है तो इंडिया में डाल दिया। उसके बाद स्टेट पूछेगा, जैसे मेरा स्टेट मैंने राजस्थान है, राजस्थान डाल दिया। ठीक है दोस्तों। फिर अब फ़ोन नंबर मान लो कुछ भी आपका जो भी आपने डाल दिया। मेरे पास फ़िलहाल कोई फ़ोन नंबर नहीं है। अब बात आती है मोबाइल नंबर जैसे मैंने मोबाइल नंबर डाला, ये मैंने मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया। कोई आपका फैक्स है, आप फैक्स यूज ले रहे हो, वो भी उसका नंबर भी डाल सकते। ईमेल है, जैसे मैंने ईमेल डाल दी ramkumawat160@gmail.com। ठीक है, ये मैंने अपनी मेल डाल दी। और जैसे कोई वेबसाइट है, जैसे मान लो एक बार हम डाल देते हैं ram.com, कोई भी है, नहीं है तो भी एक बार बस मैंने डाली है, आपको नहीं डालना है, आपकी है प्रॉपर तो ही डालनी है। ठीक है, ये आ गई। अब ये पूछता फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, हमें एंट्री कब से करनी है। जैसे मान लो क्या हुआ कि दोस्तों मैंने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था पिछले साल ही, अप्रैल 19 में ही कर दिया था मैंने बिज़नेस स्टार्ट। पर अभी क्या है कि दोस्तों पर मैं टैली बना रहा हूँ इस साल 2020 में मेरे को वर्क करना है। तो आप यहाँ से डेट यहाँ कौन सी डालने वाले, जहाँ से आपका बिज़नेस शुरू हुआ था। जैसे मान लो अप्रैल में नहीं हुआ, जून में हुआ, जून 19 में हुआ, तो आप जून 19 की डेट डालने वाले हैं यहाँ पे। तो हमें इतना नहीं ज़रूरी, हमें तो 1 अप्रैल से डालनी, 1 अप्रैल 2020 से ले रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि हमने कंपनी 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट की है, जो कि ऑटोमेटिक आ रहा है। फिर बुक बिगिनिंग फ्रॉम में क्या आएगी, जैसे मान लो मैंने बताया कि अभी वो डेट आने वाली है यहाँ पे जो जिस डेट पे हमने अपनी बिजनेस स्टार्ट किया है। जैसे मान लो मैंने कंपनी बनवाई थी, है ना, मेरा फाइनेंशियल ईयर तो 1/2020 से चालू होता है। ठीक है, पर मेरी कंपनी क्रिएट हुई थी 20 तारीख को, 20 अप्रैल को, तो मैं यहाँ से 20 अप्रैल से डालूँगा। ये बोल रहा बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ, 20 तारीख से स्टार्ट हुआ तो 20 तारीख डालोगे यहाँ पे। हम 20 नहीं डालने वाले, हम यही मान के चल रहे कि मेरे कंपनी भी 1 तारीख को रजिस्टर्ड हो चुकी थी, सब कुछ बन चुका था। फिर आप वैल्यूड पासवर्ड, ये पासवर्ड इसलिए कि दोस्तों आपका डेटा कोई दूसरा एक्सेस ना करे। और इसके अंदर दोस्तों मैं आगे ऐसे फीचर भी बताऊंगा जिसमें एडमिन के पासवर्ड आपके पास रहेंगे और आपके पास एम्प्लॉई है। जैसे आपके बिजनेस के अंदर आपके पास एम्प्लॉई है और आप एम्प्लॉई को पूरा डेटा नहीं देना चाहते, ठीक है, उसे एडमिन पासवर्ड नहीं देना चाहते, पर काम तो उससे करवाना पड़ेगा, पासवर्ड तो उसे देने पड़ेगा। तो दोस्तों उसमें कुछ एक्सेस के साथ पासवर्ड दिया जाता है। जैसे आपको परचेज की एंट्री करवानी है उससे, तो परचेज का एक्सेस देके उसको पासवर्ड दे सकते हो, उसे वो ओनली परचेज ही एक्सेस कर सकेगा, पूरी टैली को एक्सेस नहीं कर सकेगा, पूरी टैली का डेटा आपका चुरा नहीं पाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने पासवर्ड डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हो आपकी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको ये नहीं डालना है पर अच्छा डालना है कि जिससे कोई क्रैक ना करे, है ना, क्योंकि ये देखो अभी बोल रहा है पासवर्ड स्ट्रेंथ वीक बोल रहा है ये। ठीक है, वीक मतलब कमज़ोर है, अभी मतलब अच्छा पासवर्ड दो। ठीक है, ये हो गया। अब आता है देखिए यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, एनेबल सिक्योरिटी टू अवेल TSS फीचर। ठीक है, अब ये देखिए ये आ गया नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, यूज टेली ऑडिट फीचर, डिसेबल। ये दोस्तों मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप जैसे एक बार डाल दो यस करके, एडमिन डाल दो, पासवर्ड एडमिन ही डाल दो, कल को याद रहे, है ना, एडमिन। ठीक है, एडमिन फॉरगॉट योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये होता है दोस्तों, यदि आप ये पासवर्ड भूल गए तो आप अपना डेटा रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये पासवर्ड होते हैं ना, वो बड़े ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब ये टैली ऑडिट फीचर ये बताऊंगा, ये हम CA वालों के लिए होता है दोस्तों, आप भी ले सकते हो, है ना। तो इसके अंदर क्या हो गया, यूज टेली ऑडिट फीचर, यस,
ये हो गया। मैंने टैली ऑडिट फीचर, उसके अंदर ऑडिट फीचर होते हैं, जैसे मैं सीए करता हूँ तो फाइनल, तो मुझे पता है दोस्तों कि ऑडिट पे हमें कैसे कैसे डेटा, तो टैली से हम सीधा एक्सेस करके यहाँ से टैली के ऑडिट फीचर को एक्सेस करके हम ऑडिट पे ऑडिट करते हैं। सो दोस्तों अब नीचे आ गया, इसके बाद ऑडिट फीचर की बात आता है डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। हमें इसे यस नहीं करना है, यदि यस कर दिया तो हमारी टैली एजुकेशनल मोड में नहीं चलेगी। ठीक है दोस्तों, हमें नो ही करना है, यहाँ तक होगी। अब ये पूछेगा बेसिक करेंसी सिंबल, आपकी करेंसी क्या है? हमारी करेंसी इंडिया में है तो हमारी करेंसी रुपीज़ में है, सो कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मल हमारी INR होती है करेंसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट ये नो कर दो। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट, और ये यस होना चाहिए कि स्पेस अमाउंट के बीच में स्पेस आता है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट और सिंबल के बीच, जैसे रुपीज़ लिखने के बाद कितना स्पेस आना चाहिए या एकदम टच में आना चाहिए, तो ये स्पेस के लिए बोल रहे, ठीक है। सो अमाउंट इन मिलियन नहीं, जैसे ऐसे होता है ना दोस्तों, 1 लाख है तो 1 लाख को पूरा लिखेगा 1, उसके बाद 5 0। आप ये यस कर दोगे ना इस फीचर को, तो उसके बाद वो सीधा क्या लिखेगा 1, उसके आगे लेख दिखा देगा, मतलब पूरे 550 नहीं दिखाएगा, वो सीधे लेख में रुपये दिखाएगा, 1.3.5 लाख, 1.3 लाख ऐसे करके दिखाएगा। तो हमें इसे नो ही रखना है, ठीक है। ये हो गया। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल ये वही है कि कितने लास्ट में कितने आते हैं, जैसे 100 रुपये 90 पैसे ऐसे आने चाहिए। आपको पॉइंटों में नहीं रखना है तो आप इसे यस कर सकते हो, मतलब कम कर सकते हो, 0 कर सकते हो, बाकी 2 ही रहने दे, क्योंकि हम पॉइंटों में पैसे इतना तो हिसाब रखते हैं, क्योंकि 10 पॉइंट 50 पैसे हमारे छोटे कस्टमर है तो हम थोड़ी छोड़ देंगे 50 पैसे, नहीं छोड़ सकते भाई, हमारे लाखों में कस्टमर है। हाँ, तो मैं 50 पैसे के हिसाब से मानूँ तो भी बहुत पैसा होता है, तो उस हिसाब से नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। बाकी इसके बाद ये देखिए दोस्तों यस, अब आ गया पूरा होने के बाद आ गया दोस्तों यस, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होते ही ये देखिए यस करते ही मेरी टैली कंपनी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये देखिए मैंने एंटर किया यस, ये देखिए मेरा एरो घूम रहा है, ये देखिए टैली वैल्यूड पासवर्ड। टैली वैल्यूड पासवर्ड आपको पता है ना, हमने क्या डाला था, एडमिन डाला था, एडमिन, ठीक है। एडमिन डालते ही सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, ठीक है। वैल्यूड पासवर्ड तो था दोस्तों 1 से 8 तक डाला था ऊपर वो, है ना, और एडमिन पासवर्ड था मेरा एडमिन, ठीक है। वो याद रखना दोस्तों, इसमें लिख लेना, क्योंकि इसमें गड़बड़ हुई फिर डेटा के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब ये मांग रहा है नेम ऑफ यूजर क्या डाला था हमने, एडमिन, यस। और फिर पासवर्ड क्या डाला हमने, वही एडमिन डाला था। ये देखिए ये बन गई है हमारी दोस्तों कंपनी। देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है RCK प्राइवेट लिमिटेड, नेम ऑफ द कंपनी। आप एक से ज़्यादा भी कंपनी क्रिएट कर सकते हो, जितनी आपकी इच्छा है। आपकी 1 है, 2 है, 3 है, अलग अलग एक कंपनी है आपकी, एक अपना पर्सनल अकाउंट भी है ना, या अपनी पर्सनल इनकम भी आती है, उसको भी आप जनरेट कर सकते हो, यहाँ पे टैली में रख सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर हमने बताया कि कंपनी के टैली के अंदर कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं। आगे की फिर हम दोस्तों अब आगे सीखेंगे लेजर्स के बारे में, कि कैसे लेजर क्रिएट करते हैं। स्टॉक लेजर हो गई, जैसे भी आपका बिजनेस, उसी सर्विस का बिजनेस है, स्टॉक का बिजनेस है, उसके हिसाब से सीखने वाले दोस्तों, है ना। सो दोस्तों हम एक एक चीज़ को समझने वाले, अकाउंट इन्फो क्या होती है, इन्वेंट्री क्या होती है, अकाउंटिंग वाउचर क्या होती है, इन्वेंट्री, इंपोर्ट डेटा क्या, बैंकिंग क्या, ऑडिट कंप्लायंस, ये सभी चीज़ें सीखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये हो गया हमारा आज का लेक्चर पूरा। सो दोस्तों अच्छा लगे तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको। अच्छे नहीं लग रहे तो भी बताएं, और अच्छे लग रहे हैं तो भी बताना है आपको। अच्छे नहीं लग रहे हैं तो उसके साथ रीज़न बताना है। ऐसे नहीं कि कोई बंदा आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है और आप उसे डीमोटिवेट करें, क्योंकि दोस्तों एक स्टेडियम पे खड़े होना बहुत मुश्किल की बात होती है दोस्तों। जो भी आपको कुछ सिखाता है वो पहले बहुत मेहनत करता है उस चीज़ के लिए,
तभी सिखा पाता। आप खुद सोचिए, आप एक सामने बच्चे को बिठाकर किसी चीज़ को समझाना है तो उससे पहले आप उसे पढ़ते हो, उसे समझते हो, फिर उस बच्चे को बताते हो, तो वही एक टीचर करता है दोस्तों। सो दोस्तों, मैं ना कोई टीचर हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कैसे लगे। थैंक यू दोस्तों।